कि मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, हिंदुत्व पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो अब तो बीजेपी को ढूंढना पहले अपना दूल्हा। ऐसी बारात निकलेगी, ऐसी बारात निकलेगी इस बार कि ये अपनी बारात छोड़ करके भाग जाएंगे जनता। 2024 होगा, मोदी का झोला पैक होगा और अहमदाबाद का टिकट होगा। हमेशा सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को, देश की जनता प्रधानमंत्री को नहीं चुनती। आप बार बार उसी के चक्कर में फंस जाते हो बीजेपी के। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। देखिए, जो भी विपक्षी एकता के लिए जो ये मीटिंग कर रहे हैं, ये तो होनी चाहिए। देश पहले है, दल बाद में है। तो देश इस समय बहुत बड़े खतरे से गुजर रहा है। भुखमरी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, सुरक्षा में, कर्जे में, किस चीज़ में नहीं है, सब में देश फेल हो रहा है। भारत सरकार फेल हो चुकी है। तो उससे भारत को बचाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा और देश में संविधान को बचाना और लोकतंत्र को बचाना ये देश के हर नागरिक की जिम्मेवारी है। तो उसे बचाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा और उसी को देखते हुए पटना में एक मीटिंग है 23 तारीख की और उसमें अधिकतर विपक्षी दल एक साथ बैठेंगे। अब वो क्या निर्णय लेंगे, कौन झुकेगा, कौन उठेगा, ये सब उसके बाद आएगा। लेकिन ताऊ जी, सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं ना कि जितने भी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे जो है माननीय अखिलेश यादव जी हों, तमाम बड़े दिग्गज नेता उसमें जाने की तैयारियों में हैं। सबकी अपनी अलग अलग मांगे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या लगता है कि इसमें एक एकजुटता बन भी पाएगी? देखिए, अब इन लोगों को एक चीज़ तो सोचनी पड़ेगी, अपनी अहंकार छोड़ करके देश के लिए आना पड़ेगा सामने। तो कुछ तुम दबो, कुछ मैं दबूं, ये वाली नीति चल के, और जिस तरीके से 77 में सब लोग एक हुए थे, वो वाली नीति आनी पड़ेगी। लगता है कुछ इसमें नया होगा और अगर अब नया नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि आगे चुनाव होंगे नहीं, पार्टी कोई बचेगी नहीं। अभी तो तुम्हें इन नेताओं में से ढूंढना है कौन कौन बचेगा। ये तो जेल जाएंगे। फाइल आ गई है अमित शाह की टेबल पे, सिर्फ मोदी अमेरिका से आएगा और कोई न 3 कम से कम बड़े नेता जेल भेजेंगे ये ईडी और सीबीआई से, और सबको ये दिखाएंगे कि तुम्हारा भी नंबर है। और मोदी और अमित शाह के पास इस समय कोई हथियार बचा नहीं है चुनाव के लिए। उनके पास एक ही हथियार है कि साम दाम दंड भेद लगा करके विपक्षी एकता ना हो पाए, इसे तोड़ना। अगर विपक्षी एकता बन गई तो बीजेपी गड्ढे में गई। क्या उम्मीदें हैं ताऊ जी? उम्मीद है बनेगी, विपक्षी एकता होगी, क्योंकि जितना ये नेताओं को जेल भेजेंगे उतना वो ज़्यादा मुखर होकर के जेल से निकलेंगे। अच्छा, तो क्या आपने कभी देखा है बिना दूल्हे की बारात निकले? विपक्षी पार्टी अभी तक वो चेहरा ही नहीं ला पाई है कि कौन बनेगा। देखिए, अब तो बीजेपी को ढूंढना अपना चेहरा। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। आपको पता है, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने साफ लिख दिया है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, हिंदुत्व पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो अब तो बीजेपी को ढूंढना पहले अपना दूल्हा। विपक्ष तो ढूंढ ही लेगा, बीजेपी ढूंढे अपना चेहरा कौन है इनका। तो क्या आपको लगता है कि जो 23 तारीख को मीटिंग होने वाली है जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता जा रहे हैं, क्या लगता है कि उसमें वो चेहरा मिल पाएगा? उतनी नहीं, चेहरा नहीं ढूंढना उन्हें। इस मीटिंग में चेहरा नहीं ढूंढा जाएगा। इस मीटिंग में तो ये तय किया जाएगा कौन कौन चुनाव कहाँ कहाँ कैसे कैसे लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहाँ किसकी अगुवाई ज़्यादा होगी और कौन पीछे से सपोर्ट करेगा, किस प्रदेश में कौन आगे लड़ेगा, कौन पीछे रह के सपोर्ट करेगा, ये तय होना है। तो बिना चेहरे का कैसे होगा? तो चेहरा तो बताने पड़ेगा ना, जिधर इधर। कोई ज़रूरी नहीं है ना, ये चेहरा जनता बनेगी इस चुनाव में। 2024 का जो चुनाव होगा
इसमें चेहरा जनता होगी, और जब जनता खड़ी होती है वो चेहरा नहीं देखती, वो सिर्फ ये देखती है कि किसको हमें हराना है। और सारी देश की जनता इस समय बीजेपी से दुखी है, तो उन्हें बीजेपी को हराना है। चेहरा तो जब वो जीत करके आएंगे ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके जीत करके आएंगे, उसमें से चुन लेंगे। हमेशा सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को, देश की जनता प्रधानमंत्री को नहीं चुनती। आप बार बार उसी के चक्कर में फंस जाते हो, बीजेपी के पिच पे खेलना शुरू कर देते हो और हमें और खिलाना शुरू कर देते हो। भारत की जनता ने आज तक देश का प्रधानमंत्री चुना है क्या? कोई नहीं चुना ना। भारत की जनता सांसद चुनती है, और जब वे सांसद जीत करके आते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं, उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये सांसद भी चुन लेंगे। तो क्या लगता था कि इस पूरे मीटिंग से जो है, क्या लगता है आपको कि वाकई में बीजेपी को डरने की ज़रूरत है? डरने की जरूरत है, डर चुकी है। अगर विपक्ष एक हो गया, बीजेपी को आज तक 37% से ज़्यादा वोट नहीं मिली। 63% विपक्ष के पास वोट है, बस बशर्ते वो बिखरी हुई है। और जब वो इकट्ठी हो जाएंगी तो आप देखो कहाँ 37 और कहाँ 63, कहाँ जाएगी बीजेपी, क्या सीट बीजेपी के पास बचेगी, यही तो डर है उन्हें। तो क्या आपको लगता है कि जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग से काफ़ी विपक्षी लोगों को, विपक्षी जो समर्थक लोग हैं, काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इस मीटिंग के बहुत सारे एक अहम है, बहुत सारे मायने निकलेंगे, और ऐसा काफ़ी सालों के बाद देखने को मिल रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर के मतलब जो है लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। देखिए, वही पटना का मैदान है। हाँ। 1977 में जब जेपी का आंदोलन हुआ था, वहीं से चला था, और इस बार फिर वही 77 दोहराया जा रहा है। मीटिंग फिर पटना में है, और यही अहंकार इंदिरा गांधी को था 77 में, और यही अहंकार मोदी को है। और तब भी जनता ने अहंकार तोड़ा था, और 24 में भी अहंकार जनता ही तोड़ेगी। और आप जो विपक्ष कहते हैं ना, सबको उम्मीद है, विपक्ष को उम्मीद नहीं, पूरे भारत की जनता को उम्मीद है कि 2024 में बदलाव होगा, और ये जनता ही करती है बदलाव। लेकिन बीजेपी के लोग या फिर जो नेता हैं वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो है अमित शाह जी को ले लीजिए, अमित शाह जी बार बार ये कह रहे हैं कि 24 की लड़ाई के लिए जो है बीजेपी पार्टी, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के टक्कर में कोई ऐसा बचा नहीं है। देखो, ना कोई है जो टक्कर दे पाए। किस पे विश्वास करोगे? यही अमित शाह दिल्ली में था, यही अमित शाह हिमाचल में था, यही अमित शाह कर्नाटक में था, यही अमित शाह बंगाल में था, यही राजस्थान में था, मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ में था, झारखंड में था, उड़ीसा में था। कहाँ कहाँ था ये? क्या हुआ? राजनेताओं का काम है कि वो अपने कार्यकर्ता को हतोत्साहित ना होने दे, पता उनको भी है, तभी तो ईडी और सीबीआई सामने कर रखे। आओ ना, जनता से मुद्दों पे बात करो ना। इधर तो चलिए पीएम मोदी जी का चेहरा है, उधर क्या है, मतलब वही समझ में। उधर जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तुम खूब कह लो, तुम खूब बीजेपी की पिच पे खिला लो, हम खेलने गए नहीं। क्यों पूछते हो नाम? बहुत हैं, सारे नेता हैं, कोई सब बन जाएगा। सारे नेता हैं, कोई सब बन जाएगा। सारे राजनीतिक हैं, अमित शाह के बेटे की तरह नहीं है कि वहाँ बैठा दिया जाएगा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में। ये तो राजनीतिक लोग हैं, सारे लंबी पारी खेले हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस एकता से ही 24 की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है? एकता से ही, एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर एकता बना ली इन्होंने तो इन्हें कोई हराने वाला पैदा नहीं है। बस इन्हें एकता बनानी है, अहंकार छोड़ के एक दूसरे का साथ देना है, और उसके लिए मुझे उम्मीद है कि तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मैं खबरें पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो बताया जा रहा है कि शायद उस स्टेज पे जहाँ मीटिंग होनी है वहाँ पे लालू जी भी रहेंगे, मौजूद रहेंगे। हो सकता है, देखिए वो भी एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसका कोई बड़ा प्रभाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है शायद पुराने समाजवादियों में एक वही बच रहे हैं लालू जी, तो कुछ ना कुछ तो अपना एक्सपीरियंस देंगे, क्योंकि वो 77 में भी थे, और वो वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे वो तब भी थे, तो उनको राजनीतिक एक्सपीरियंस है। और अगर वो अपनी राजनीतिक एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे, इन लोगों को बताएंगे, तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन 24 के लिए जो है
रास्ता आसान बनाने के लिए बीजेपी के लिए तमाम बड़े दिग्गज नेता हो, चाहे उनके मंत्री हो, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, अब जो है घर घर जा कर के 9 साल जो कार्यकाल जो निकला है, अब वो घर घर जा कर के बता रहे हैं कि क्या क्या काम हुआ है, और चाहे तपती धूप हो चाहे कैसा भी हो, पैदल मार्च निकाल कर घर घर जा कर के बताने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नेता। बताएंगे अभी फिलहाल अभी कार्यक्रम आज से शुरुआत होना था, शायद हो भी गया होगा, तो इसको लेकर के आप क्या कहें? जनता बैठी है तैयार पूछने के लिए, जाओ तो सही है। जनता पूछेगी कि मोदी ने कहा था किसान की आय दुगनी होगी, वो किसान बैठा है अपनी आय की दुगनी पूछने के लिए। वो गरीब मजदूर बैठे हैं जिनको हर व्यक्ति को छत मिलनी थी कि वो छत मिली या नहीं मिली। वो बेरोजगार बच्चे बैठे हैं कि वो हमारा रोजगार कहाँ है 2 करोड़ हर साल का। और वो महिलाएं बैठी हैं कि ये राक्षस तुम्हारी पार्टी में है जो शोषण कर रहे हैं। और एक ब्रजभूषण नहीं, मेरठ की सीडी कांड भी आ गया है, सब फंसे हुए हैं। तो जितने अपराधी, बलात्कारी, दुराचारी ये बीजेपी में है। तो बेटियां भी पूछ रही हैं, महिलाएं पूछ रही हैं कि हमारी खिलाड़ियों के साथ जो दुराचार हुआ और वो अपराधी तेरी शरण में बैठा है, क्या है, सब चीज़ पूछेगी जनता। चलिए ठीक है, तो हरेंद्र ताऊ जी, मीटिंग पे सबकी निगाहें हैं, नज़रें हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, वो बार बार जो दुल्हे वाली बातचीत की जा रही है, क्या लगता है कि इस बार अच्छे से बारात विपक्ष के लोग निकाल पाएंगे? ऐसी बारात निकलेगी, ऐसी बारात निकलेगी इस बार कि ये अपनी बारात छोड़ करके भाग जाएंगे। जनता ऐसी बारात निकालने के चक्कर में बैठी हुई है। और जब बाराती देश की जनता बनती है ना, तो दूल्हे को भी सुधार देती है, और वो अब के सुधार देगी जनता। 2024 होगा, मोदी का झोला पैक होगा और अहमदाबाद का टिकट होगा। चलिए, हमारे साथ हरेंद्र ताऊ जी मौजूद रहें, और आने वाले इसी 23 तारीख को जो है बड़ी मीटिंग होनी है, और विपक्षी एकजुटता की एक कवायदें लगाई जा रही हैं कि कुछ बड़ा अहम फैसला हो सकता है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प ये होने वाला है कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ अहम निर्णय लिया जाना है। फिलहाल सबकी निगाहें उस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि आखिर वो उम्मीदवार होगा कौन। क्या इस मीटिंग को लेकर के, इस एकजुटता को लेकर के, क्या वहाँ से कोई बड़ा संदेश जाने वाला है, या फिर वो चेहरा जो है साफ होने वाला है? इस पर लगातार लोगों की निगाहें हैं। फिलहाल इस पे भी सवाल है कि क्या इस मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।